बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो आज मैं हाजिर हुई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि सर्दियाँ आ चुकी हैं और साग का मौसम भी आ चुका है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पंजाबी स्टाइल में साग बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी। तो वीडियो को एंड तक पूरा वॉच कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए आज की रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने 1 किलो साग लिया है, इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है काट के, और अब हमने इसको प्रेशर कुकर में डाल दिया। हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे, इसमें बहुत ही जल्दी साग बन जाता है। तो आधा किलो हमने पालक लिया है, इसको भी अच्छे तरीके से हमने वॉश कर लिया है। और 1 पाव हमने मेथी ली है और 1 पाव हमने बाथू लिया है। इसके भी हमने पत्ते निकाल लिए हैं, इससे साग बहुत ही मज़े का बनता है। तो अब हम इन सब चीज़ों को कुकर में डाल देंगे। तो अब हमने इसके अंदर पालक भी ऐड कर दी है, अब ये हमने मेथी ऐड कर दी है, और अब हम इसमें बाथू को भी ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें आधा पाव सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे। सब्ज़ मिर्चों को हमने मोटा मोटा काट लिया था, इसे ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसने कुकर में ही बनना है तो ये आसानी से गल जाएगी। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक सब्ज़ मिर्चें ले लीजिएगा। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे, और अब इसमें 1 किलो पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद हम इसे आधा घंटे के लिए कुकर लगा के रख देंगे। तो अब हम इसको बंद कर देंगे ढक्कन से। तो आधा घंटे के लिए अब हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो आधे घंटे बाद हमने दोबारा चेक किया, तो आप बीच-बीच में से भी चेक कर सकते हैं ताकि जो पानी है वो खुश्क ना हो जाए। अगर खुश्क हो जाए तो आप ऐड कर सकते हैं। तो देखें, हमने आधे घंटे बाद दोबारा चेक किया तो देखें हमारा साग बिल्कुल गल चुका है। अब हम इसे अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह आपने इसको अच्छे तरीके से बीट कर लेना है। अब ये जो इसमें थोड़ा-सा पानी बचा है, इसमें हम जब आटा ऐड करेंगे तो वो खुद ही खुश्क हो जाएगा। अगर आटा ऐड करने के बाद भी आपका पानी बचा रहे तो आप इसको मज़ीद पका लीजिएगा। तो देखिए, इसी तरीके से हम इसको अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। और अब हमने इसमें 1 कप आटा ऐड किया है। आटा ऐड करने के साथ हम साथ-साथ इसको बीट भी करते रहेंगे। अच्छे तरीके से आपने इसको बीट करना है ताकि जो हमारा साग है वो बिल्कुल मुलायम हो जाए। 2 से 3 मिनट तक हम इसको इसी तरह ही बीट करते रहेंगे जब तक कि ये अच्छे तरीके से मुलायम ना हो जाए। तो देखिए, हमारा साग बिल्कुल मुलायम हो चुका है, बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसमें जो थोड़ा-सा पानी बच चुका था वो आटा डालने से बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब हम इसको तड़का लगाएँगे। देखिए कितना मज़े का हमारा साग बना है। अब हम इसको तड़का लगा लेंगे। तो अब तड़का लगाने के लिए हमने 1 कप ऑयल लिया है, इसको अच्छे से गरम कर लेंगे, और इसमें हमने 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। 1 चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। अब इसको हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे जब तक इसका कच्चापन दूर ना हो जाए। लाइट ब्राउन होने तक हमने इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। मैं पंजाबी स्टाइल में आपको साग बनाना सिखा रही हूँ। इसमें ना तो कोई प्याज डलता है, ना ही लाल मिर्च डलती है, और ना ही हल्दी पाउडर या गरम मसाला बिल्कुल भी नहीं डलता। तो देखिए, 2 से 3 मिनट तक हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें 1 चम्मच सब्ज़ मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा, कम या ज़्यादा जितनी आप पसंद करते हैं। और हाफ़ टीस्पून हमने इसमें नमक ऐड किया है, और 1 कप हमने इसमें पानी का ऐड किया है। अब हम इसको अच्छे तरीके से 3 से 4 मिनट तक अच्छे तरीके से इसको पका लेंगे ताकि जो हमारी सब्ज़ मिर्चों का कच्चापन है वो दूर हो जाए। और मैं आपको अपनी हर रेसिपी में कहती हूँ, हमने मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई करनी होती है, तभी हमारी डिश मज़े की बनती है। लाल मिर्चों की निस्बत सब्ज़ मिर्चों का सालन बहुत ही मज़े का बनता है। तो 2 से 3 मिनट तक हम इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। मेरी वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, ताकि मैं इसी तरह मज़े-मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती रहा करूँ।
आपने अच्छे तरीके से मसाले को पकाना है और इस बात का ख़ास ख़्याल रखना है कि आपका मसाला अच्छे से पका है या नहीं। नहीं तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है सिर्फ़ एक गलती की वजह से। तो देखिए हमारा जो मसाला है वो अच्छे तरीके से पक चुका है और तो अब हम इसमें साग ऐड कर देंगे। ठीक है, अब हमने इसमें साग ऐड कर दिया, हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हमने इसको 5 से 6 मिनट तक अच्छे तरीके से इसको पका लेना है, ताकि जो इसमें पानी मौजूद हो है थोड़ा बहुत तो वो खुश्क हो जाए। ठीक है, 3 से 4 मिनट तक हम इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे। तो मीडियम फ्लेम पर आपने इसको पकाना है। जब ये थोड़ा सा पकना स्टार्ट हो जाए हमने इसको कवर करके छोड़ देना है ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए। इसमें जो पानी मौजूद होगा ताकि वो भी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। अगर इसमें पानी बचा रहे तो साग मज़े का नहीं लगता। तो अब ये देखिए हमारा साग पकना स्टार्ट हो गया। अब हम इसे कवर करके 5 मिनट तक पका लेंगे। मीडियम फ्लेम पर आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। तो देखिए हमारा साग अच्छे से पक चुका है, इसका पानी भी खुश्क हो गया और इसने ऑयल छोड़ दिया है। तो अब हम इसमें धनिया ऐड करेंगे। धनिया को अच्छे तरीके से हमने बारीक कट कर लिया था और अब हम इसमें वो ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमारा मज़ेदार पंजाबी स्टाइल में साग तैयार हो चुका है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और साग को डिश आउट करेंगे। आप साग के ऊपर मक्खन डाल के इसको मकई की रोटी के साथ खाएं तो ये बहुत ही मज़े का लगता है। तो देखिए अब हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। बहुत ही मज़े का हमारा साग तैयार हुआ है। मैंने बहुत ही आसान तरीका आपसे साग बनाने का शेयर किया है। अब हम इसके ऊपर मक्खन ऐड कर देंगे। इससे साग बहुत ही मज़े का लगता है। उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं ऐसी ही एक नई मज़ेदार वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।